हर हर महादेव, नमस्ते नाज़िया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय शो। बहुत-बहुत आभार और सब लोग इतने ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि व्हेन विल शी कम, व्हेन विल शी कम। दे ऑल वर वेटिंग, क्यों नहीं आई है अभी तक, क्यों नहीं आई? मैं बोली आ रही है, शी इज गोइंग टू कम। एनीवे, थैंक यू सो मच। फ्राइडे को आप जिस तरीके से मतलब एक शेरनी की तरह लड़ रही थी, और आपका मैंने इंस्टाग्राम, आई फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम, आई फॉलो यू ऑन ट्विटर, एंड द थिंग्स दैट आई सॉ, आई मीन आई वाज अमेज्ड कि ओ माय गॉड, ये रियली, you know, she loves our country, believe me. For me also, I am an ex Muslim and I love my country to the hilt. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने कंट्री को नहीं प्यार करूंगी, then what am I? जहां मैं पैदा हुई, जहां का मैंने खाया, जब मैं, तो फिर अगर मैं अपने कंट्री को ही नहीं प्यार करूंगी तो क्या मतलब है मेरा? एंड अगर मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली। को नहीं मानूंगी, ये तो सर, नाजिया, मुझे पहले बहुत ज्यादा सल्यूट टू योर पेरेंट्स, टू टू यू नो कि आप इतनी पढ़ी लिखी, आपको ये मौका मिला, एंड यू बिकेम अ सुप्रीम लॉयर, मतलब आई मीन सुप्रीम कोर्ट लॉयर। दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अ, एक वुमेन लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आई नो आई वाज नेवर गिवन दैट चांस, आई वाज नेवर गिवन अ चांस, एंड सो मेनी अदर्स, उनको भी ये चांस नहीं मिलता है। तो tell me something about yourself, like, you know, how you grew up and how your parents supported you to, you know, come to this level that today you are such a big thing, you are a Supreme Court lawyer. So you please tell me something about yourself ji. नॉर्मल लड़कियों की तरह सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के Thank you लिए, so और much, जय श्री thank you राम। so much, अस्सलाम thank you so much. Jai Shri Ram ji, boliye. वालेकुम। नॉर्मल मुस्लिम लड़कियों की तरह बहुत कंजर्वेटिव, बहुत सफोकेटिव माहौल बिल्कुल हमारा भी था, मैं इस चीज से डिनाई अच्छा नहीं करूंगी। जी, बहुत एक बड़ा प्रेशर मेरे पेरेंट्स के सर पर था, क्योंकि हम 3 okay, बहनें हैं अच्छा, और एक साथ ज्यादा ईयर के डिफरेंसेस भी नहीं हैं तीनों में। तो okay, एक प्रेशर था ही, और मुस्लिम कम्युनिटी में आप क्योंकि खुद एक्स मुस्लिम हैं तो आपको पता होगा कि एक प्रेशर जो होता है, जिस माँ के जी, कोख से बेटियां जन्म होती हैं तो उनके ऊपर किस तरह का प्रेशर बनाया जाता है। तो बड़ी जी, जब हमने 10 पास किया, सबसे पहले तो ये सारे सिनेरियो मेरी बड़ी बहन ने देखे, जो मेरे से 2 साल जी, की बड़ी हैं, उनको जी, फेस करना पड़ा। तो जी, जब उसका एडमिशन हायर सेकेंडरी में हुआ, तो सब जितनी भी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, जो हमारे हम्म, पड़ोसी थे, जो जी, एक्वेंटेंस थे, जो सोशल थे, जो सोशल लोग थे, वो लोग कहने लगे, अरे तुम अपनी बेटी को इतना ज्यादा पढ़ाओगी, कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। कोई हम्म, मुसलमान धर्म का लड़का जो है वो तो इतनी पढ़ी। उसके बाद फिर मैं उसके बाद फिर मेरी जो बड़ी बहन है वो और भी पढ़ने का उन्होंने ख्वाहिश रखा, और शादी को तो उन्होंने बिल्कुल परे ही रख दिया, और ऐसा परे रखा कि अभी तक परे ही रख दिया है। तो मीनवाइल मेरी लाइफ में मेरे ऐसा हुआ कि मुझे शादी करनी पड़ी, और बहुत अर्ली एज में, लाइक हायर सेकेंडरी पास होने के बाद बहुत फैमिली पर भी प्रेशर था, बहुत okay, कम्युनिटी का प्रेशर था, बहुत दाढ़ी टोपी वाले और लुंगी छाप वालों का प्रेशर था। हम्म, बहरहाल शादी हुई, और अल्लाह का एक मतलब एक ये था कि विद इन 1.5 month आई बिकेम विडो फॉर oh सम my रीजन। god, okay, And after that I birthed a child, boy, and right okay, now he is 13 years old, और oh अच्छी wow, जगह पढ़ रहा है। और okay, उसके बाद फिर मैंने अपनी जिंदगी में बस एक ही फोकस रखा कि मुझे किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, मुझे अपना करियर सेट करना है, मुझे अपने बच्चे का करियर सेट करना है। तो जो एक बार हो गया, शादी हो गई, ठीक है, डिवोर्स का तो खैर सिस्टम सामने ही नहीं आया, क्योंकि उससे पहले ही मैं विडो जी, हो गई। तो मैंने अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बनाया, और जब भी मुझसे कोई पूछता था, जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर की, मैंने खुद को ग्रूम किया, क्योंकि मैं पढ़ी भी थी, मैंने क्लास 10 तक उर्दू स्कूल में पढ़ाई की है। oh, अच्छा, जी, क्लास 10 oh तक मैंने that's उर्दू, हाँ, उर्दू स्कूल okay, में पढ़ाई की है। उसके बाद फिर मैं धीरे-धीरे मैंने अपने आप को बहुत ग्रूम किया। मैं अपने आप को, मुझे समझने का पूरा एक स्पेस मिला। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ब्लाइंडली ब्लाइंडली फेथ किया हम लोगों के ऊपर, हम तीनों बहनों के ऊपर। मेरी बड़ी बहन है, वो भी एलएलबी कर चुकी हैं। जो सबसे छोटी वाली है, उसने एमबीए कंप्लीट किया हुआ है। मेरे बारे में तो सब जानते ही हैं। great, great, पेरेंट्स का जिस हिसाब से सपोर्ट था,
और बड़ी सिस्टर ने भी मतलब हम लोगों को जो एक सपोर्ट दिया, एक पिलर बन करके खड़ी रही, तो वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और अब तो मतलब ऐसा है कि हम लोगों को जो ये लुंगी छाप वाले लोग हैं, जो मौलवी लोग हैं, या जो बहुत प्रो मुसलमान, जो अपने आप को बहुत प्रो बोलते हैं, हालांकि कुरान जी, समझते नहीं है, जानते नहीं है, नहीं है। वो लोग तो ये कहते हैं कि भाई ये लोग तो आधे अंग्रेज हो चुके हैं। तो मतलब अच्छा, आप अगर औरंगजेब को गलत बोल रही हैं और आप राजा राम मोहन राय को सही बोल रही हैं, तो मुसलमानों के हिसाब से आप गलत हैं। अगर जी, आप जी, मुगल पीरियड को बुरा कह रही हैं, अगर आप ये जो जितने भी बादशाह थे, जो अकबर बादशाह, शाहजहां जो मोहब्बत में जी, खत्म जी, हो गए, जो जी, जिन्होंने जी, जिन्होंने भी मोहब्बत की दुकान खोली थी और छोकड़ीबाजियों की दुकान खोली थी, तो आज अगर हम उनको गलत बोल करके अगर हम बिनोई बादल दिनेश को सही बोलते हैं, अगर हम भगत सिंह को सही बोलते हैं, तो मुसलमानों की नजर में हम लोग खराब मुसलमान हैं, जी, मुसलमानों की नजर में। जी, लेकिन जब मैंने ये सारी चीजें पढ़ी, जब मैंने इन सारी चीजों को समझा, जब मैंने कुरान को बामायने पढ़ा, जब मैंने जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ को पढ़ा, तो मुझे जी, बिल्कुल प्रवीण जी एक चीज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गई कि भाई साहब यहाँ पर जो है ना, इस इस्लाम में जो है ना, सिर्फ औरत को डिप्राइव करने की बात ही कह दी गई। कहीं पर जी, भी आप देखो, हिंदू धर्म में गॉडेस के बारे में बताया गया है, माँ जी, काली, शेरावाली, उसके बाद सरस्वती माता, बहुत सारी, काली माँ, दुर्गा माँ, कई रूप है। जो यस, यस, पुरुष है वो जा करके गॉडेस के चरणों पे फूल देते हैं। और ऑन दी अदर हैंड हमारे कुरान में हवा को पैदा ही किया गया आदम का दिल बहलाने के लिए। जी, सही दूसरी बात है। दूसरी चीज है कि अभी मैं अगर किसी मुस्लिम को कहती हूँ कि मैं, जैसे मैं चर्च जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जी, माउंट मेरी चर्च भी, हम जब भी मैं बॉम्बे जाती हूँ तो मैं विजिट करती ही करती हूँ, चाहे रात का 2 ही क्यों ना बज जाए, लेकिन मुझे विजिट जी, करना होता है। जी, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के अगर कुछ लोग मेरे साथ होते तो बोलते, अरे तुम चर्च जा रही हो, अरे भाई तुम भी तो कुरान में सूरह मरियम पढ़ रहे हो, तुम भी तो हुँ, प्रॉफिट, एक प्रॉफिट ईसा मसीह को मान रहे हो, तो चर्च हुँ, जाने में तो इतनी इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर तुमको बीबी मरियम से इतना प्रॉब्लम है तो कुरान से सूरह मरियम हटा दो, सही बात सारे है। प्रॉफिट की फहरिस्त से, लिस्ट से तुम ईसा मसीह को हटा दो। तो जी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारी गालियां, बहुत सारे इंसिडेंट, एक्सीडेंट सब मेरी लाइफ में आए हैं। और गालियां तो मैं आज भी सुनती हूँ, फतवा टाइप की चीजें मैं आज भी सुनती हूँ। हर रोज एक नया मुसलमान लड़का मेरे लिए एक नया नाम लेकर के खड़ा हो जाता जी, है। मुसलमान लड़कों की नजर में मैं आवारा हूँ, मैं बच्चलन हूँ, यस, यस, मैं यस, चरित्रहीन हूँ, यस, मेरा कोई चरित्र नहीं है। मेरी माँ को ये लोग अपने अपने लफ्जों से, शब्दों से लिख करके बोलते हैं कि कुत्ते से फक करवाएंगे। मेरा एक बाप नहीं है। मेरी माँ ने कोठे में बहुत लोगों से फक करने के बाद मुझे जन्म दिया है, इसलिए मैं बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को अच्छा बोलती हूँ। मैं चर्च जाती हूँ तो ये मैं बहुत बड़ा खराब काम कर रही हूँ। मैं संविधान को मानती हूँ, इसलिए मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ मुसलमान मर्दों की नजर में। मैं राष्ट्र को, अपनी भारत को माता मानती हूँ, इसलिए मैं आवारा औरत हूँ मुसलमान मर्दों की नजर में। मैं अपनी जी, भूमि को, मैं अपने राष्ट्र से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मैं अपने कानून से, अपने संविधान से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं इनकी नजर में प्रोस्टिट्यूट हूँ, इन मुसलमान मर्दों की नजर में। क्योंकि मैं इनके लिए बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनी हूँ, सही क्योंकि मैं बनी, इनके लिए हलाला का सामान नहीं बनी हूँ, क्योंकि मैं इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाती हूँ कि 72 वर्जिन हूर का मजा मिलेगा आपको, क्योंकि मैं मुल्लाओं को 500 रुपए दे करके मिठाई पर उनके मुंह का बदबू नहीं लेती हूँ फुकवा करके। तो इसलिए मुसलमान कम्युनिटी के मर्दों की नजरों में मैं बहुत खराब औरत हूँ। जी हाँ, और ये बात तुमने सही कही क्योंकि तुम्हारे आने से पहले ही मैं ये कह रही थी कि हम आवारा इसलिए कहलाई जाती क्योंकि हम संविधान को मानती हैं, हम हमारे देश को प्यार करती हैं मोर देन एनीथिंग। माय सनातन इज इन माय हाउस, इट्स नॉट आउटसाइड, इट्स इन माय हार्ट, इन माय हाउस। लेकिन जब हम इसके बारे में अगर बात करते हैं ना तो हम आवारा हो जाते हैं कि भाई इनको रहना नहीं था ना पर्दे में, इनको मतलब आवारापन करना था, इसीलिए ये लोग निकल गई इस्लाम से, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा सख्तियां हैं इसीलिए ये निकल गई। ये हम भी बहुत सुन चुके हैं, एंड आई कैन आइडेंटिफाई, आई कैन लिटरली रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज गालियां तो हर टाइम जो भी परवीन जी, अगर बोलता है जो, मैं जानना चाहती हूँ कि हम कौन सा बिकिनी में घूम रहे हैं?
हम भी तो बिकिनी में नहीं घूम रहे हैं भाई। 2012 में 5 फरवरी 2012 में वेस्ट बंगाल में 5 मुसलमान लड़के, जिसमें से 2 जो है वो नासिर खान कादिर खान दोनों भाई था, फॉरेनर लड़की का मूविंग कार में बलात्कार करता है पब से निकल करके, पब से सही दारू बात पी है। करके निकल करके। तो उनके लिए क्या पर्दा है भैया, थोड़ा बताएगा कोई मौलवी मुल्ला मुझे? या शरिया के हिसाब से क्यों नहीं उनको उसको बीच महफिल में सरे बाजार खड़ा होकर के नापुंसक कर दिया, सही क्यों बात नहीं है। किया? और वही नासिर खान जब रेमिशन ग्राउंड में बेल पा करके वापस आता है तो करोड़ों रुपए खर्च कर करके शादी करता है, और उसके शादी में बंगाल के बड़े बड़े मौलवी मौलाना शिरकत करते हैं जो बलात्कारी है। लेकिन नाज़िया तुम क्यों नहीं समझती हो, एवरीथिंग इज अलाउड सिवाय इसके कि आप कुछ बोलो। इसके अलावा रेप एंड टू गेट मैरिड टू अ यंग गर्ल, टू हजारों लिस्ट तो बहुत बड़ी है। तो सब कुछ अलाउड है फॉर मेन, स्पेशली फॉर मेन एवरीथिंग इज अलाउड कि आप सब करो, आप रेप कर लो, आप लड़की को फंसा लो, लव जिहाद में उसको मुब्तला, मतलब हर चीज अलाउड है। बट ओनली इज नॉट अलाउड इज सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट दिस और टॉकिंग अबाउट योर कंट्री। कंट्री मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बिकॉज यू आर अ फेमस पर्सनालिटी, यू गो आउट एंड यू सी, कि मुझे बताओ कि ये लोग कहाँ पर रखते हैं अपने देश को, कहाँ पर इनकी देश का, इनके वफादार कहाँ पर है, देश के लिए कहाँ पर, और आप कहाँ से सीखी इतना ज्यादा। देखो मेरा तो एक्चुअली हाफ बैकग्राउंड इज, माय मदर साइड इज हिंदू, बट यू आर नॉट। और मैं हिंदू माहौल में जब हम होते हैं ना, तो हम बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं। यू सी सो मच, अ यूनिट, अ फैमिली का एक यूनिट होता है। देयर आर नो 4 वाइव्स एंड 2 वाइव्स एंड 3 वाइव्स एंड डजन भर बच्चे, ये सब हम नहीं देखते। वी जस्ट सी इज a family unit, so protected, so loved, so cared, and how much they love the country and how much they love Sanatan. तो आपको कैसे, मतलब मैं समझ सकती हूँ कि मेरा जो था वो that was something different, because half side of my family, मेरी ननिहाल जो थी वो हिंदू थी। तो आपका क्या था? आपने इतना प्यार जो मैं देखती हूँ for the country, I really love that. I really salute your parents because of that, because you got such wonderful parents जिन्होंने आपको इतनी हिम्मत दी बात करने की, इतना पढ़ाया लिखा है। So where did you get this love for your country? कहाँ से मिला? And this respect for Sanatan? आई एम आस्किंग यू रिस्पेक्ट, बिकॉज रिस्पेक्ट कोई नहीं करता है, बिलीव मी। मैं बहुत देख चुकी हूँ अपने लाइफ में भी कि कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। आपके सामने कुछ और बोलेंगे और पीछे कुछ और बोलते हैं। तो ये कहाँ से आया आप में? जी एक सेकंड में आपको पूरा डिटेल जी जी देखिए परवीन दी, डेफिनेटली मैं एक प्रो मुस्लिम फैमिली से हूँ, जहां पर मेरी 5 पुश्त के बारे में मैं पूरा का पूरा डेटा, बायोडेटा, पूरा ग्राफ दे सकती हूँ। जी, लेकिन उससे पहले मैं भी सनातनी होंगे, ऑफ कोर्स, मैं भी ऑफ कोर्स, हो नो सकता है, डाउट, अनडाउटेडली, क्योंकि या क्योंकि इस्लाम जो धर्म है वो तो 1550 साल पुराना है, और सनातन जो हम्म, धर्म है वो 4500 साल पुराना है। मैंने खुद जी ऋग्वेद पढ़ी है, मैंने खुद भगवत गीता जी पढ़ी है, और मैंने जी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करके मैंने ऑप्टिसिज्म को एक्सेप्ट किया है। तो ये जब मैं मेरी नजरों में बचपन से अपने आस पड़ोस से, अपने एक्वेंटेंस से ये चीजें आती थी ना, अरे देखो ना, फिर से वो उसका हस्बैंड शादी कर लिया है, ले आया है बीवी। तो मैं हम्म अपनी दादी से हमेशा पूछा करती थी, मैं दादी और नानी के बहुत क्लोज रही हूँ, तो मैं जी दादी से हमेशा पूछा करती थी कि कैसे कर लिया दूसरी शादी। तो वो कहती थी कि हमारे यहाँ सुन्नत है, हम्म 4 शादियां कर सकते हैं। तो मैं हम्म बड़ा रोती थी, बड़ा परेशान हम्म होती थी, अरे मेरे पापा भी कर लेंगे, ये तो सुन्नत है। क्योंकि बचपन से हमें घर में समझाया गया कि भाई नमाज पढ़ना तो भाई फर्ज है, ये रोजा हम्म, रखना फर्ज है, किसी को जी मदद करना सुन्ना है, फलाना चीज हम्म, नफिल है। तो ये चीजें जब समझ में बचपन से आ रही है, तो मैंने सोचा कि ये भी करना ही पड़ेगा मेरे फादर को भी। अच्छा तो मैं ये भी करना ही पड़ेगा मेरे फादर को भी, क्योंकि ये तो एक एरोबिक नाम दे दिया गया है, क्योंकि भाई नमाज फर्ज है, पढ़ना है, हम्म नफल नमाज भी पढ़नी है, रोजे सुन्नत में रखने हैं, ये जो करना। प्रॉफिट मोहम्मद को मानता है उसको सुन्नह पे चलना है। तो हम्म मैं सोचू कि भाई अब तो मेरे फादर भी 4-4 बीवियां रखेंगे, तो मैं एकदम रोना धोना, और काफी जमाने तक मैं मेंटल ट्रॉमा में चले गई थी। तो बहुत छोटी सी थी, लाइक मैं 3.5-4 साल की थी। तो तब फिर मैं जब थोड़ी बड़ी हुई, हालांकि मैंने ये बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया, और उस वक्त इतना ज्यादा डिस्कशन की अनुमति भी हाँ नहीं नहीं थी, सही क्योंकि बहुत बात। कंजर्वेटिव माइंड सबका था। जी तो जब जी मैं थोड़ी बड़ी हुई तो फिर मैंने अपनी दादी से कहा कि
मेरे पापा तो और शादी नहीं की, आप तो झूठ बोल रही थी कि सुनना है। तो मेरे पापा तो वो सुनना नहीं माने, तो मेरे पापा ने तो कोई दूसरी शादी नहीं की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, पर अगर कर लिए तो वो सुनना होता है। तो मैंने हाँ, कहा अच्छा रिलीफ, चलो रिलीफ। फिर थोड़ी और बड़ी हुई तो भाई मौलवी मुल्लाओं के मुंह से सुना कि जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं उनको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलती हैं 135 फुट की, जिनसे वो सेक्स का मजा ले सकते हैं। हम कुछ बिस्तरी ऑल द टाइम। हाँ, कुछ और मुल्लाओं से मैंने सुना कि भाई ऊपर में बच्चे भी पैदा होंगे, सिर्फ लेबर पेन नहीं होगा। तो मैं सोचने लगी कि भाई इतनी जद्दोजहद से तो हम लोग इतने बड़े हुए, पापा थोड़े एजेड हो गए, चलो बाकी बीवियों से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरे फादर ने दूसरी शादी की या बीवी ले आई। अब तो ये और मुसीबत है, मेरे पापा तो वाकई में बहुत शरीफ आदमी है। तो अब इनको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, छी छी छी, मेरे पापा ये क्या करेंगे? या तो ये जो बचपन से डेवलप हुआ ना, और उसके बाद फिर 3 तलाक, उसके बाद फिर पॉलीगेमी, उसके बाद फिर हलाला, फिर पढ़ती गई, फिर निकाह मुत्ता, तलाक बिद्दत, फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी डिग्री ले ली। उसके बाद मतलब कोर्ट में देखा कि भाई साहब, लड़कियां जो हैं वो बच्चा गोद में लेकर के सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक किस लिए खड़ी हैं? कि हस्बैंड 1500 रुपए मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। सो सैड दैट आराम इज। से बच्चे को भी और बीवी को भी तलाक मुंह पे चिपका करके अपना आराम से मूव ऑन कर गया है, दूसरी शादी कर लिया है। तो ये सारी चीजों को, घिनौनी हरकतों को देख देख करके, बीवी घर में है, सुंदर है, फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है मुसलमान मर्दों का, 4-4 बीवियां भी चाहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चाहिए, अपने आराम से बेबाकी से पब, क्लब, डिस्को, रेप, बलात्कार सब कुछ कर रहे हैं, मुजरा खाना भी जा रहे हैं, प्रोस्टिट्यूट एरिया भी जा रहे हैं। लेकिन लड़कियां अगर पढ़ भी ले रही हैं तो वो आवारा हो जा रही हैं। तो वहां से फिर मैंने सोचा कि मुझे अब दूसरे धर्म की किताबों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब ग्रेट। तक मैं पढ़ूंगी नहीं तब तक मुझे समझ में नहीं कैसे आएगा। जानना? सही बात है। तो मैं समझूंगी कैसे? मैं तो सिर्फ अपने धर्म तक ही, मैं एक एक सर्कल मैंने बना लिया है कि मुझे आगे समझना ही नहीं है। तब फिर मैंने स्टार्ट किया भगवत गीता पढ़ना। फिर मैं इस्कॉन टेम्पल जाना स्टार्ट किया। वाओ। मैंने वहां पर 2 घंटे के क्लासेस लेने स्टार्ट किए। मैं वहां पर इस्कॉन टेम्पल पर जो वहां पर जो भक्त हुआ करते थे, मैं उनके पास बैठना स्टार्ट की। एंड दैट वाज वेरी क्रिटिकल और टफ होता था कि सुबह 4 बजे से वहां पर क्लासेस, क्योंकि वो लोग बहुत रूल रेगुलेशन वाले हैं, उनके हर चीज में सिद्धांत और संस्कार होता है। तो यहाँ तो मुसलमान मर्द 12 बजे दोपहर में भी उठ करके जीन्स पहन करके ब्रश करते रहता है। तो अचानक से इतना ज्यादा रूल रेगुलेशन, संस्कार, संस्कृति, सिद्धांत। तो तब वहां पर बैठ करके जब टाइम स्पेंड करती थी, 2 घंटे के क्लासेस करती थी, तब मुझे समझ में आया कि भाई यहाँ तो शादी का मतलब है कि 7 फेरा, 7 वचन और 7 जन्म। जन्म। जी। यहाँ तो 7 दिन में So तलाक beautiful। देके दफा करने का तरीका है। और वहां सही तो है। कोई तरीका ही नहीं है, वहां तो भैया आपने फेरे ले लिए हैं तो आपको 7 जन्म साथ में रहना है। उसके बाद जी। फिर भगवत गीता में जिस हिसाब से मैंने अथर्ववेदा पढ़ा, उसके बाद आयुर्वेदा पढ़ा, तो भगवत गीता का एक एक श्लोक, एक एक पार्ट जब मैं पढ़ती गई तो मुझे समझ में आया कि ये जो मौलाना हकीम लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक दवा देंगे तो अच्छा हो जाएगा, ये बेसिकली तो ऋग्वेदा से आया है, सही पार्ट बात है। पार्ट फ्रॉम ऋग्वेदा। उसके बाद तब फिर और भी चीजें समझ में आई, फिर मैंने बाइबल भी पूरा पढ़ा। अच्छा। उसके बाद फिर जब हमारे तब फिर सामने में आया, फिर अभी आजकल यूसीसी सामने में आया, तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि देखिए इस्लाम को भी कुरान ने मॉडिफाई किया है, तौरात, जबूर, इंजील, बाइबल, कुरान। तो अगर यूसीसी के द्वारा हमारा रिलीजन मॉडिफाई होता है तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जिस हिसाब से मैं सनातन धर्म के रियलिटी को, उसके ग्राउंड रियलिटी को, उसके बारे में पढ़ती चली गई, तो जिंदगी का लक्ष्य समझ में आता चला गया कि भाई सिर्फ पैदा होना ही बहुत वैल्यूबल चीज नहीं है। सही बात। मेरे जन्म की वजह क्या है, मेरे जन्म से किन किन लोगों को फायदे हो सकते हैं, मैं किस तरह से अपने राष्ट्र के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अपने भारत के लोगों के लिए मैं किस तरह से मैं सबके लिए खड़े हो सकती हूँ, मैं काम आ सकती हूँ, ये भी जिंदगी का लक्ष्य बहुत बड़ा है।
हमने खा बहुत लिया, हम बाथरूम जा करके पॉट में पॉटी कर लिए, दिस इज नॉट लाइफ। सही बात है। हमको जन्म इसलिए नहीं दिया गया है। और देखिए, जैसे जैसे धीरे धीरे मैंने सनातन धर्म के बारे में पढ़ा, मैंने राम भगवान के बारे में पढ़ा, शिव भगवान के बारे में पढ़ा, जब मैंने सीता माँ के बारे में पढ़ा, तो फिर मुझे जो है ना वो कुछ ज्यादा अट्रैक्ट करने लगा कि भाई यहाँ तो रिश्तों के बैरिकेड्स बहुत ज्यादा हैं। हम जहाँ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं कि देवर और भाभी में गंदी गंदी बातें हो रही हैं, साली और जीजा में गंदे गंदे मजाक हो रहे हैं, तो सीता मैया का जब अपहरण होता है तो जी, उनके देवर को उनका नोस्पिन के बारे में पता नहीं होता नहीं है, पता क्योंकि होता है, वो बिकॉज़ ही नेवर सॉ हर, या इट्स सो बोलते हैं ब्यूटीफुल। कि मैंने तो उनका चेहरा ही नहीं देखा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जब मैंने पढ़ी, तब मुझे लगा कि भाई यहाँ तो मतलब एक फिलॉसफी है, रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्ट है, एक बहुत डिसिप्लिन ज़्यादा। है, एक जिंदगी जीने का मकसद है, एक अपने जन्म का जो एक मकसद होता है वो है, एक संस्कार है, एक संस्कृति है, एक प्रथा है। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट की, और मैं बहुत दावे से कहती हूँ और सीना ठोक कर मैं कहती हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं हमेशा मुस्लिम रहूंगी। बट अगर राम भगवान मेरी आइडियोलॉजी है तो इससे मुझे कोई इनकार हटा नहीं सकता है, कोई भी नहीं हटा सकता है। सही आज बात है। बट इंडोनेशिया इतना बड़ा देश है, मुस्लिम देश है, पर उनकी करेंसी पे गणेश भगवान है, तो कौन क्या सही बात बिगाड़ है। सकता है? दुबई में इस दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, इस्लामिक कंट्री है दुबई, इस दुनिया या का सबसे बड़ी मंदिर दुबई में बन रही है। तो इसमें इसमें कौन यहाँ पर के मौलाना, हिंदुस्तान के मौलाना की ताकत है कि खड़े होकर के कुछ बोल दे। सऊदी अरबिया का क्राउन प्रिंस, उन्होंने सलमान, ऐलानिया खुर्शीद साहब ने कहा कि भाई नमाज पढ़नी है तो या तो मस्जिद में पढ़िए या अपने घर पे पढ़िए। किसकी यस, ताकत नॉट हुई ऑन द मुसलमान, रोड। दाढ़ी सही टोपी बात वाले है। की ताकत हुई कि उनके ऊपर टिप्पणी कर सके। तो इसलिए मैंने अपनी एजुकेशन को ही इतना हाई कर दिया कि ये लोग मेरे मुंह पर आकर के कुछ भी चिपका नहीं सके। जब भी इन्होंने मुझसे, मौलवी मुल्लाओं ने, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया बोलिए, चाहे छोटे बड़े कुछ भी, या कोई गैदरिंग बोलिए, या पब्लिक गैदरिंग में स्पीच भी मैं बहुत देती हूँ, तो वैसे सिचुएशन पर भी, जैसे मैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर उस दिन मैं बाइट दे आई रही नो, थी, तो या तो एक मुसलमान आके कहा कि आप इस्लाम कब छोड़ रही हैं? तो मैंने कहा तेरे बाप का है क्या इस्लाम? तेरे बाप का तो है नहीं। तू कौन होता है मुझे इस्लाम छुड़वाने वाला और मुझे इस्लाम पकड़वाने वाला? मैंने अगर अच्छे अमाल किए हैं तो वो देखा जाएगा ना। अल्लाह मुझसे या क्या पूछेगा, नहीं पूछेगा। कोई जन्नत से और जहन्नम से घूम के तो आया नहीं है, तो जो मुझे बताने के लिए। बताएगा। तो सही बात है। ये मेरे मन में एक चीज बिल्कुल फिक्स्ड है कि मेरी आइडियोलॉजी में भगवान राम है, मैं उनको वाह! बहुत मान सम्मान देती हूँ। मैं उनकी आइडियोलॉजी पर चलना अपनी जिंदगी के लिए मैं बहुत खूबसूरत समझती हूँ। और कहीं जी, ना कहीं मैंने बहुत पॉजिटिव साइन देखे हैं, मैंने जी, अपने अंदर चेंजेस देखे हैं, मैंने अपने अंदर अपने आप में कंट्रोल पाया है, मैंने अपने अपने बातों में, अपने फेस एक्सप्रेशन में, अपने कोर्ट के अंदर सबमिशन में, मैंने एक ठहराव। एक जी हाँ, ठहराव देखा है, एक जी, लिमिटेशंस देखा है, एक सभ्यता देखी है, एक जिंदगी का एक डिसिप्लिन मुझे समझ में आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर वो चीजें जो आपकी जिंदगी को सुधार सके, हर वो धर्म यस, जो आपकी जिंदगी में कुछ अच्छी किरणें लेकर आ सके, जो आपकी जी। जिंदगी को रोशन कर सके, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, हमें उसको इज्जत देना चाहिए। सही बात है, एंड 100% आई एग्री टोटली विथ यू। बट मैं यहाँ पर एक बात पूछना आपको चाहती हूँ कि सनातन धर्म, यू आर वेरी अट्रैक्टेड, आई अंडरस्टैंड। डू यू एवर फील दैट इन फ्यूचर, इफ यू एवर, यू आर वेरी यंग, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर यंग, स्टिल लॉट ऑफ टाइम इज देयर, लाइक यू नो, बहुत जिंदगी अभी बाकी है। वुड यू एवर कंसिडर getting married to a Sanatani person if ever you fall in love or you feel that you want to? तो कभी ये एक ऐसा हो सकता है कि you will think about it and you will want to, you know,
गेट, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात होती है कि भाई मुस्लिम लड़की ने अगर हिंदू से शादी की, तुमने देखा होगा सुबीर खान का जो जो उन लोगों ने बातें की थी, और जिस तरीके से नाजायज बच्चा कहा था, और जिस तरीके से बहुत मतलब उसको, दैट वाज सो टेरिबल, आई मीन। तो आपको क्या लगता है, हाउ, इफ इन केस दिस हैपेंस, हाउ विल यू डील डील विद इट? मैं बहुत क्लियरली, बहुत, मैं एक्चुअली बहुत टेम्परामेंट मेरा नहीं रहता है, मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन और पोलाइट हूँ। अगर मुझे मुझे भी बहुत टिप्पणियां की जाती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी मुझे बहुत बोला जाता है, पर मैं जवाब जो है वो कुरान के हवाले से ही दे देती हूँ और इनके करतूतों के हवाले से ही दे देती हूँ, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड में नहीं आती। तो मेरा जवाब आपके सामने बहुत क्लियर है, जो मैं पहले भी दे चुकी हूँ कि 13 साल विधवा की जिंदगी जीने के बाद मैं सबसे पहले अपनी पसंद में, अगर मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ है और मैं अभी दोबारा कभी अपनी लाइफ के बारे में सोचूंगी, तो डेफिनेटली या तो आर्मी ऑफिसर और या तो फिर कोई सनातन। That's great. I mean, that is well said, and that is like, it really makes me proud. I don't know why, but एक तो हमारे जवान जो हमारे हमारे इतनी रक्षा करते हैं, एंड वी हैव सो मच लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देम। अगर somebody thinks in that, you know, इस इसमें आप सोच रही हो, really great, and real all power to you. I am really so impressed with this. मुझे इसके ऊपर भी एक मुस्लिम लड़के ने बहुत गाली गलौज किया था सोशल मीडिया पर। इवन मैं उस लड़के को थोड़ा बहुत जानती भी थी क्योंकि बंगाल का ही है वो, तो अच्छा। मुस्लिम बंगाली है। तो उसने मुझे बहुत बहुत ट्रोल किया है, बहुत रोस्ट करने की कोशिश की है। तो मैंने उसको किसी और इंटरव्यू के ही माध्यम से मैंने उसको समझाया हाँ। कि अगर मेरी किस्मत में विधवा ही रहना है तो 72 वर्जिन हूर के लालची ठरकी मौलाना और मुसलमान मर्दों की विधवा में दोबारा रहना कबूल नहीं करूंगी। मैं एक देश के जवान की विधवा रहना मैं कबूल करूंगी। दैट्स ग्रेट, रियली। ये मतलब आई थिंक दिस मैसेज इज इनफ फॉर ऑल दोज जो मेरे देख रहे होंगे। मुझे पता है मेरे यहाँ बहुत मोमिन आके गालियां देते हैं। अब तो मैंने पढ़ा नहीं, बिकॉज आई एम सो इनग्रॉस कि आप जो कह रही हो उसमें इतने इनग्रॉस है दैट आई एम नॉट सीन एनी ऑफ दिस मैसेजेस, बट मुझे पता है वो लोग क्या लिखते होंगे, बिकॉज आई एम सो यूज टू दिस काइंड ऑफ, यू नो, ट्रोलिंग के भाई, यू नो, कि ये कैरेक्टर, ये तो मतलब कोई कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। क्या क्या चीज में डर लगता है कभी, बिकॉज यू हैव गॉट अ सन, यू हैव योर लाइफ, यू आर अ, यू नो, यू आर अ ब्रेव गर्ल के लिए, यू नो, लोग ऐसी नजरों से देखते हैं, एंड स्पेशली जब ये कहे कि भाई सनातन, और ये कहे कि मैं अभी आर्मी ऑफिसर की, लेकिन यू नो समथिंग दैट यू हैव गॉन आउट एंड यू हैव बिंदास बोल दियो, तुम बिंदास बोल दिया है। तो क्या डर कभी लगता है कि लाइक, यू नो, क्या, लाइक व्हाट, लाइक कभी ऐसा नहीं, महसूस होता है, कुछ डर लगता है? नहीं, मुझे मुझे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मुझे डर नहीं लगता है। कई बार मेरे ऊपर अटैक हुए हैं, कई बार मेरी ओह! गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, कई बार मेरी गाड़ियों को जलाया गया है, कई बार ओह! मुझे 5-5 हज़ार लड़कों ने खड़े होकर के गैंग रेप की धमकियाँ दी हैं। कई बार पश्चिम बंगाल में मेरे जो लॉ फर्म है, जो मेरा चेंबर है, वहाँ पर गालियों भरा मिस कॉल आते हैं जहाँ पर कहा जाता है कि घर में घुस के गैंग रेप करेंगे और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो मैं इन चीज़ों को देखते-देखते और बर्दाश्त करते-करते और इतनी यूज़्ड टू हो चुकी हूँ ना कि मुझे समझ में आ चुका है कि मुसलमान मर्दों की ईगो में बहुत धक्का पहुँचता है जब कोई मुसलमान लड़की बहुत पढ़ी-लिखी, बहुत वोकल, बहुत इंटेलिजेंट हुँ, और वो हुँ। दिखती भी अच्छी हो, बहुत यंग भी हो और बहुत एकदम फर्राटे से सारी बातें बोल रही हो, सच्चाई को और सामने सुप्रीम रख रही कोर्ट हो, कोर्ट की तो लॉयर भी इनकी हो। ईगो हर्ट होता है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी हो। ओह माय गॉड! दैट्स द आइसिंग ऑन द केक कि भाई सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी है, और ये सारी भी चीज़ें हैं, मतलब हाउ डेयर! ये ईगो का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, एंड आई नो दैट कि ये इनको बहुत ईगो होता है कि ये लड़की पढ़ लिख के और ये हमारी लड़कियों को बहका रही है। मेन क्या होता है, दे आर नॉट बॉदर्ड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, बट यू आर अ कॉज़ फॉर देम। कंसर्न होता है उनको कि भाई हमारी लड़कियां इसको देखकर, नाजिया को देखकर, यू नो, बगावत ना करे, पढ़ने के लिए वो ना करे। क्योंकि आई फील दैट ये इज, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये मदरसा में क्या करते हैं, अनल सेक्स करते हैं। आई हैव आई वीडियोस, आई हैव आई नो, प्रूफ। वी हैव सीन सो ये मेनी। मदरसा में, हाँ, ये मदरसा में क्या करते हैं, कन्वर्शन करवाते हैं। ये जी। खुतबे की जुमा के खुतबे में कभी भी
हुँ, मुस्लिम महिलाओं की उन्नति, उनके करियर, उनके एजुकेशन के लिए कभी बात नहीं करते हैं, कभी भी नहीं। आज कभी भी नहीं। तक जब से मेरा जन्म हुआ है, मैंने जुमा के खुतबे में किसी भी इमाम को ये नहीं सुना कि वो कोई अच्छी बात, कोई प्रोडक्टिव बात, कोई फ्रूटफुल बात मुसलमान महिलाओं के लिए करे। अच्छा देखिए, ऑन द अदर हैंड मैं आपसे एक और बात डिस्कस करना चाहती हूँ कि देखिए, जिस इमाम बुखारी को पूरे पूरा हिंदुस्तान नबी बोलता है, उसके हाथ चूमता है, जामा मस्जिद हुँ, में उसके पीछे नमाज पढ़ने के बाद अपने आप को जन्नती समझता है, उसका इकलौता बेटा ने खुद हिंदू से शादी किया है। हुँ। बट फिर वो कन्वर्ट तो हो गई होगी ना, इनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि भाई अगर एक हिंदू है, तो उसको कन्वर्ट करने में भी इनको बड़े सवाब मिलते हैं। ये भी सोचो कि इनको नहीं तो बहुत ज़्यादा वो है। इनको इनको आपसे या मुझसे प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हम ये बात हिंदू लड़कियों तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं कि ये कि डू बेसिकली नॉट, उन हाँ, हिंदू लड़कियों से मोहब्बत नहीं करते हैं। ये आपको इस्लाम कबूल करा करके जन्नत में अपने लिए 72 वर्जिन हूरें फिक्स करवाते हैं। सही बात है। क्योंकि जी। इस्लाम क्या कहता है कि आपको अपने हम सूरह बकरा में तो साफ लिखा है ना कि आपको अपने हम कलमा से शादी करनी है। हुँ। अब तो हाँ, हम कलमा मुस्लिम से तो मुस्लिम, या हुँ, हाँ, तो इसलिए उस लड़की का पहले वो धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो धर्म परिवर्तन में क्या होता है कि उनके हाथ में एक सवाब आता है कि उन्होंने एक काफिर को इस्लाम में कबूल करवा दिया है। तो आपके लिए जन्नत में 72 वर्जिन हूरें अब फिक्स हो गई हैं, अब आप उससे अपनी ठरकबाजी पूरी कर पाइएगा जन्नत में सही जाने बात। के बाद। हुँ, तो ये लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को जो मैसेज है, ये कहीं ना कहीं अब बहुत दूर तक पहुंच रहा है कि भाई ये हमसे बहुत, मोहब्बत नहीं करता है, ये बिल्कुल भी मेरे नहीं। जरिए से वो वर्जिन हूरों को फिक्स करवा रहा है। तो ये भी हुँ, इनको बुरा लगता है। तो हम हुँ, जैसी महिलाएं, हम जैसी लड़कियां, ये हमारा क्या रेप करेंगे? ये हमारा सिर्फ मुंह से गाली दे सकते हैं, रोड पर हाँ, हमें हाँ, रोक सकते हैं। सही बात। बेसिकली इनकी सच्चाई, इनकी कड़वी सच्चाई, इनकी नंगी सच्चाई, इनकी घिनौनी हरकतें, इनकी ठरकबाजियां हमने सरे बाजार कर दिया है। जो ये पर्दे के पीछे किया करते थे, हमने उसको अपने शब्दों से पर्दे के सामने ला करके दिखाया है और लोगों से रूबरू करवाया है कि ये जो दाढ़ी टोपी वाले घूम हुँ, रहे हैं शेरवानी पहन करके, बेसिकली इनका कहना है कि 12 साल की लड़की जिसका पीरियड्स स्टार्ट हो गया है उसको निकाह करवा दो। शादी कर दी। इसका हुँ, मतलब है कि ये लड़की की उठान पर, उसके जिस्म पर नजर रखे रहते हैं कि भैया अब इसकी उठान कितनी बड़ी हुई है कि हमने तो इसको बिस्तर पर बस लोक लेना है। तो ये सही बात। सच्चाई से ये हमसे डरते हैं। हुँ, ये रीजन है। तो मुझे हुँ। बेसिकली इनसे डर नहीं लगता। ये डरने की चीज है, वो ऐसा गड्ढे वो खोलने ऐसा मारने की चीज है ये। वो वैसे बोलते हैं ना, वर्गलाते हैं, हम लोग इनको वर्गलाते हैं, हम हिंदुओं को रोक रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी ऐसे वीडियोज़ सामने आ गए हैं, जहाँ पर जो लव जिहाद की जो जितनी भी मज़लूम लड़कियाँ जो फँसी हुई थी और वो बाहर निकली हैं, वो आकर जब सामने बोल रही हैं, तो बहुत सारी लड़कियाँ समझ रही हैं दैट ओह! ऐसा हो रहा है, दिस इज़ अ ट्रैप, ये एक ट्रैप है जिसमें हम फँस सकती हैं। तो ये एक उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि ये जो है, जो आ रही है यूट्यूब्स पर और जितना बोल रही हैं, तो ये हमको, हमारी लड़कियों को हमसे, हम हमारी जो हक, हमको जो मलाई मिलती है, जो हमको हाँ जो हाँ एक हाँ, मर्दों को जो मलाई मिलती है ना, वो मिलना बंद हो जाएगी तो हमारा क्या होगा? इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नोबडी, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगी कि कोई भी मर्द जल्दी इस्लाम को नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसको बहुत सारी सहूलियत है इसमें। उसको बहुत ये उसको बहुत कुछ मिलता है इसमें, बहुत मज़े मिलते हैं, देखिए बहुत कुछ। कुलवीर आप जी, कुछ मैं भी कर तो लो। जी। कहूंगी कि अगर किसी मुसलमान मर्द ने अगर इस्लाम छोड़ा है तो हाँ। उसको तो सल्यूट करना पड़ेगा। क्योंकि या इस्लाम बना ही मर्दों के लिए है। यस, इस्लाम पूरा पूरा का पूरा मर्दों के पक्ष में ही बना है। यस। और कुरान ने ये भी साथ साथ बता दिया है कि हमने दुनिया बनाई है आदम के लिए और इस दुनिया में हवा को बनाया ही है आदम का दिल बहलाने के लिए। हुँ, तो सही औरत बात। का मेयार, औरत का मुकाम, औरत का दर्जा इस्लाम में मर्द का दिल बहलाने के लिए ही है। इसके अलावा और हुँ, कुछ नहीं है, कोई औकात ही नहीं है औरत की। भाई कुरान के हिसाब से औरत तो मुकम्मल पाक भी नहीं है। हम तो सही बात। मुकम्मल शुद्ध भी नहीं है कुरान आधे के दिमाग हिसाब की भी है। जी हाँ, और आधे दिमाग की भी है। यहाँ देख लो, आधे दिमाग वाली सुप्रीम कोर्ट लॉयर है। से। तो दैट इज़ ग्रेट।
हाँ, तो इस्लाम में औरतों का कोई दर्जा नहीं है। अब ये कहेंगे कि अरे हमने तो बराबरी का दर्जा दिया है, तो रिस्पेक्ट, बराबरी हाँ, का दर्जा कैसे दे दिया भैया? तो कहाँ है, कौन प्रॉफिट औरत है, बताइए? एक भी नहीं, बताइए ना। एक भी एक नहीं। भी नहीं है, एक भी नहीं है। 25 प्रॉफिट के बारे में अल्लाह तबारक ताला ने बताया कि 25 प्रॉफिट जो है वो मेरे बहुत करीबी हैं, पर हुँ, उसमें एक भी औरत का नाम नहीं था। नहीं है, जी। तो जब आपने बराबरी का दर्जा दिया तो फिर औरत का नाम कहाँ चला गया? उसके बाद फिर हम अल्लाह को कैसे याद करते हैं? मेल जेंडर के हिसाब से याद करते हैं। हम मियाँ, अल्लाह को अल्लाह मियाँ। फीमेल जेंडर, हुँ, सही बात है, हम अल्लाह अल्लाह से मियाँ। दुआएं जब मांगते हैं तो मेल जेंडर के हिसाब से दुआएं मांगते हैं। हम उनसे कभी सही भी बात है, अल्लाह कर देगी हम नहीं कहते हैं। अल्लाह सही तबारक बात ताला है। ने कहा तो हो जाएगा। अल्लाह हुँ, चाहेगी तो हो जाएगा, हम कभी नहीं कहते हैं। तो ये इस्लाम का दारोमदार, ये इस्लाम का जो जन्म, ये सब कुछ मर्दों की फैसिलिटीज, मर्दों की ठरकबाजी, मर्दों के जिस्मानी जो उनके रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए, बस इसी चीज के लिए बना है, दैट्स इट। और मुझे एक बात बताओ यहाँ पर जो हमें खेतियाँ ये किसी ने पूछा भी है यहाँ पर कि ये जो है, ये जो खेतियाँ हैं, ये जो खेती से मतलब आप कैसे भी इसमें बोलने में भी बड़ा अजीब-सा लगता है। इट्स वेरी मुझे बहुत चीप लगता है ये बात कि ये क्या है? एंड हाउ डू यू थिंक कि वुमेन जो आप तो बहुत ज़्यादा रूबरू हुई होंगी मोमिन वुमेन से, तो वो आप कैसे पाती हैं? उनको कैसे पाती हैं? बिकॉज़ आई हैव सीन मेनी वुमेन आर टारगेटिंग अस इन फैक्ट दे थिंक कि हाँ ये ठीक है व्हाटएवर इज रिटन उसको उसको बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं करती है हाँ मैं तो हाउ इतने डू केसेस देखती हूँ, इतने केसेस जी देखती हूँ मैं, और ज्यादातर मुस्लिम लड़कियां ही रोते गाते आती हैं मेरे पास। और अच्छा मुझे लगता है कि 80% मुस्लिम लड़कियां ही मेरे पास रोते हुए आती हैं, कभी तलाक लेकर के, तो कभी कजन भाई ने रेप कर दिया, तो कभी मामू ने रेप कर दिया, तो कभी कजन भाई से शादी तो हुई पर उसने छोड़ दिया क्योंकि उसको उसको दूसरे से अफेयर हो गया। तो मोस्ट प्रोबब्ली मेरे पास मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां ही आती हैं एंड दे फील वेरी पॉजिटिव। मेरे पास बैठने के बाद, मुझसे बातें करने के बाद, मैं उनको काउंसलिंग का तो समय नहीं होता है, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, लेकिन जिस एंगल से वो, क्योंकि अब एक केस लेकर के आई है तो उसको कम से कम 20-22 बार मेरे पास आना पड़ता है। उसके हम्म बाद फिर जूनियर के हैंडओवर में करती हूँ तो फिर जूनियर देखते हैं। तो वो 20-22 बार के इंटरेक्शन में उनको मेरे हाव भाव से, मेरे काम से, मेरे उठने बैठने के अंदाज से, मेरे दिमाग से उन वो बहुत अट्रैक्ट होती हैं और वो खुद कह देती हैं कि आई विश हम लोगों ने भी पढ़ाई की होती तो आज हम इस तरह से रो नहीं रहे होते और आज हमारा ये हाल नहीं हो रहा होता। तो मुझे हमेशा हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही मिले हैं मुसलमान लड़कियों से। इवन जब मैंने 3 तलाक बैन करवाया था और सुप्रीम कोर्ट से मैं हिस्टोरिकल जजमेंट लेकर के आई थी, जी तो पूरा का पूरा यहाँ पर मुसलमान महिलाओं ने मेरे लिए गेट टुगेदर रखा था। मेरे लिए मतलब दुआएं उन लोगों ने की थी, नमाज पे दुआएं की थी कि मेरी उम्र और हो और जो भी कुप्रथा मुसलमान औरतों के साथ हो रही है वो खत्म हो जाए। शायद अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया है उनके फ्रीडम के लिए, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, उनके सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो मुझे हमेशा मुस्लिम महिलाओं से बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिले हैं। मुझे कभी भी कटाक्ष नहीं किया है मुस्लिम महिलाओं ने। मेरा ये एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा है। अच्छा इवन एक भी नहीं रहा है, एक भी अच्छा नहीं रहा है। यही ऑन द अदर हैंड मुसलमान मर्द मुझसे बहुत नाराज रहते हैं, बहुत ज्यादा नाराज। और कुछ हम्म कुछ तो बहुत अच्छा इंसिडेंट है कि कुछ कुछ तो मुझे प्रपोज करते हैं पहले, उसके बाद फिर उस प्रपोजल पे मैं जब रिएक्शन दे देती हूँ या मैं कोई रिप्लाई नहीं देती हूँ तो फिर मैं आवारा हो जाती हूँ, मैं बदचलन हो जाती हूँ। कुछ मुसलमान मर्द तो अपनी शादी का रिश्ता लेकर के मेरे घर चले आते हैं अपने माँ बाप को लेकर के, तब मैं बहुत अच्छी रहती हूँ। और जैसे ही मैं कैंसिल कर देती हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो फिर मैं बहुत आवारा हो जाती हूँ, बहुत खराब हो जाती हूँ। तो ऐसे भी इंसिडेंट्स मेरे सामने आए हैं कि मेरे आवारा होने की सिर्फ एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजूहात है। सही बात है और ये जो यूसीसी अभी जो हम जिसके बारे में बहुत सारा चर्चा हो रहा है इसको आप एक मुस्लिम वुमेन के इसमें कैसे देखती है हाउ इट्स गोइंग टू
affect their lives, how it's going to better their life. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और बहुत सारे आप देख रहे हैं, सब जितने भी है ये बड़े बड़े जो मौलवी, मुफ्ती मौलवी और ये सारे हैं, ये इसको इतना विरोध कर रहे हैं इसका। तो आपको क्या लगता है, इज इट दिस इज द इनसिक्योरिटी जो इनको है कि भाई ये इनसिक्योर कि हमारी वुमेन अगर हम एक ही करेंगी तो कहीं पर उनको ये लगता है कि हमें अभी ये जो हमारा जो एक हक है जो हमको दिया है इस्लाम ने, ये हमसे छीना जा रहा है। तो कैसे आप ये इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले परवीन जी, मैं तो ये हमेशा मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कहा है कि तुमको ये अथॉरिटी की पोजीशन में मौलवी मुल्लाओं को आने की ताकत ही किसने दी है, या तुम अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन पे डालते ही क्यों हो कि हमारे जेंडर का अधिकार तुम्हारे हाथ में है, हमारा निर्णय लेने का। सबसे पहली बात, अगर अल्लाह पाक ने, अल्लाह तबारक ताला ने तुमको कोई चिट्ठी दी है, कुछ तुमको मैसेज दिया है कि धरती पर तुम लोग ही इस्लाम के ठेकेदार रहोगे और तुम ही लोग मुसलमान औरतों को मुट्ठी में एड़ियों के नीचे दबा करके अपने चप्पल से रोज घिसोगे, तो ठीक है, वो चिट्ठी मुझे दिखा दो। द थर्ड थिंग इज कि जितने भी धर्म के ठेकेदार है, जब उनसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिएगा कि कुरान कहता है कि वर्शिप मजार का जो है वो सिन है, फिर ये इतने मजारी बाबा घूम क्यों रहे हैं? कुरान कहता है कि धर्म गुरु या मुसलमान धर्म का कोई गुरु नहीं हो सकता है, तो आप लोग ये धर्म गुरु बने कैसे? क्योंकि कुरान ने तो मना किया है। कुरान कहता है सूरह अन-निसा में जेंडर इक्वालिटी की बात, तो अगर यूसीसी हमें जेंडर इक्वालिटी दे रहा है तो आप मना क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप कुरान की विरोधिता कर रहे हैं। तो ये हो गई दीनी बात जो मुसलमानों को जवाब मैंने दिया है। अगर वो सूरह अन-निसा को भी मना करना चाहते हैं, जैसे मैंने क्रिश्चियन के चर्च के बारे में कहा, तो वो सूरह मरियम को भी कैंसिल करना चाहते हैं कुरान से, तो दे कैन डू एनीथिंग फॉर देयर ओन पॉसिबिलिटीज एंड फ्लेक्सिबिलिटीज। इट इज नॉट ऑब्नॉक्शियस फॉर अस बेसिकली। अब मैं आती हूँ कि इस हिंदुस्तान में सांस लेने वाले और इस हिंदुस्तान की योजनाओं से अपने घर को चलाने वाले और इस हिंदुस्तान के नाम पर मदरसे छाप लोग जो फतवा और चंदा जो उठाने वाले हैं, अगर वो अंबेडकर जी की कही हुई बातों का विरोध करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो संविधान का विरोध करते हैं। और अगर ये मुसलमान संविधान का विरोध करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये इस राष्ट्र और इस भारत माता का विरोध करते हैं। तो ऐसे मुसलमानों को एकदम सीधा पाकिस्तान में आटा चावल का लाइन लगा लेना चाहिए। आपने ये कहा, जो मैंने एक बार ये कहा था तो मुझे इतनी गाली पड़ी थी कि क्या मेरा है हिंदुस्तान जो मैं कह रही हूँ कि आप पाकिस्तान चले जाओ। ये बात के ऊपर मुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ सुनाया कि हाउ डेयर शी सेज। मैं ये कहती हूँ कि अगर इस देश को प्यार नहीं करते हो, वहां के झंडे के ऊपर तुम इतना गुरूर करते हो, और अगर वहां की अगर आप डीपी लगाते हो, आप बातें करते हो और आप इतने खुश होते हो वहां पर, तो प्लीज गो देयर, चले जाओ ना, चले जाओ। ऐसे भी देखिए ना अब तक हो क्या रहा था, पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन से पहले तक हो क्या रहा था, या यूसीसी की बातों से पहले तक हो क्या रहा है। ये मुसलमान धर्म के ठेकेदार आज भी तो जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ के लिए ही तो इतना हाय वबेला मचा रहे हैं ना, इतनी छातियां पीट रहे हैं ना। इनकी चीजें, इनके जो षड्यंत्र है ना, ये मुसलमान के धर्म गुरुओं के इनके षड्यंत्र कब खुलते हैं? जैसे ज्ञानवापी होता है, जैसे राम मंदिर अयोध्या होता है, तब इनके षड्यंत्र खुल करके सामने आ जाते हैं, इनकी साजिशें खुल करके सामने आ जाती हैं। तो जिस भारत में रह करके, जिस भारत का खा करके, जिस भारत की जमीन पर अपनी बहू बेटियों को सुरक्षित रख करके, जिस भारत से कमा करके, जिस भारत की आबोहवा से जिंदा रह करके, जिस भारत माता को तुम माँ नहीं बोल पा रहे हो, तुम वंदे मातरम नहीं बोल पा रहे हो, तुम जन गण मन नहीं गा पा रहे हो, तुम तिरंगा झंडे को सम्मान नहीं दे पा रहे हो, तुम भगत सिंह को सम्मान नहीं दोगे, तुम बिनोई बादल दिनेश को सम्मान नहीं दोगे, तो तुम फ्रीडम फाइटर्स को तुम सम्मान नहीं दोगे, तो तुम करना क्या चाहते हो भाई? तो फिर हम तो हिंदुस्तान की तरक्की में तुम अपनी टांग भी मत घुसाओ, मत आओ ना बीच में, मत आओ बीच में। अच्छा, ये कहते हैं कि मोदी जी जो अभी जो सरकार आई है वो हिंदुओं की सरकार है, हिंदू राष्ट्र बनाएगा। अरे भैया, ये हिंदू ही राष्ट्र है, कौन सी दुनिया में हो? 82% हिंदुओं के बीच में रह करके इस हिंदुस्तान के 14% मुसलमान खुश हैं
इज्जत से है। मस्जिदों में बम नहीं मारी जा रही है। मुसलमान घर की बेटियों को कंधे पे उठा करके निकाह मुत्ता के नाम पर उनका बलात्कार नहीं किया जा रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है। इनको ये बात पता है। मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि अगर इनको ये सारी अनुमति मिल भी जाए ना कि चले जाओ, तो ये जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। सही बात है। यूसीसी और में मुझे यूसीसी हाँ, में देखो ना, हमारे मुस्लिम महिलाएं जो हैं 67.2% मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया है यूसीसी के सपोर्ट में। जी हाँ, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं झेल रही है ना, भुक्तभोगी है ना, मुस्लिम महिलाओं ने बहुत कुछ झेला है ना। अब उनको लग रहा है कि चलो 8 10 5 10 12 मुस्लिम महिलाएं सामने आ रही हैं, बोलने की हिम्मत रख रही हैं, तो हम एटलीस्ट उनको पीछे से तो सपोर्ट कर सकते हैं। सामने नहीं आ सकते हैं, लेकिन पीछे से तो सपोर्ट कर सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है, एज पर माई थिंकिंग, क्योंकि मैं बहुत गैदरिंग में जाती हूँ, बहुत लोगों से मिलती हूँ, रोज मेरा उठना बैठना हजारों लोगों से होता है, मुस्लिम महिलाओं से इंटरेक्शन होता है। आने वाले 3-4 साल में ये जो जितने भी धर्म गुरु और दाढ़ी टोपी वाले और मजारी बाबा लोग बैठे हैं, इनकी दुकानें बंद होने वाली। दिस इज फैक्ट। या दैट इज फैक्ट। मुझे एक बात बताओ, जिस तरीके से हर जगह ये बोला जाता है और ये ऐसा दर्शाया जाता है कि इंडिया का जो मुस्लिम है ना बेचारा, इतना मतलब मजलूम, इतना परेशान, इसको नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता है, इनकी औरतों से हिजाब खींचे जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले केरला के बारे में कहूंगी कि हम्म, मुस्कान किस गैंग की थी, ये सबको समझ में आ चुका, क्योंकि एक आतंकवादी ने उसके लिए मैसेज छोड़ा था कि वो हिंदुस्तान की शेर है। तो भाई, हम्म, इसरो में जो महिलाएं वैज्ञानिक जो कल हम लोगों ने देखा, यस। वो कौन है? उसको शेर नहीं कहेंगे। ये अरे मुस्कान तो आतंकवाद के गोद में पल करके बड़ी हुई है, जिसके लिए आतंकवादी मैसेज छोड़ता है, हम उसको शेर कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। हम्म, देखिए, मुझे तो बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ये मुस्कान के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर रही है। देखिए, कुरान में पहला वर्ड इकरा का आया है। हम्म, इकरा को नहीं मानेगी, हिजाब को मानेगी, हिजाब के हम्म, लिए लड़ रही है। तो हम्म, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी उसने पैदा की, और किसके लिए की, किसके इशारे पे की, ये समझ में आ गया। अब हम्म, अवेसी जैसे लोग ऐसे आंख बंद करके बहुत सारी चीजें मतलब अपने बहुत एक्टिंग के साथ ये जो करते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, पीरियड्स के बाद लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए, तो अवेसी साहब ने अपनी बेटी का एंगेजमेंट 28 साल की उम्र में क्यों करवाया? तो वो उनको कुछ तो और है 12 ना, साल में। वो वही है ना, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, क्योंकि उसको वो माइलेज चाहिए, उसको वो मुसलमानों से एक एक वो मिलता है, यू नो नहीं, अगर आपने अगर हम आपने सब। बहुत अजीमो शान आपने जानवर से नाम मिलाया है अवेसी का। वो गिरगिट है। वो गिरगिट है। वो घर के अंदर 2 बीवियां रखता है। उसका 5 उंगली घी और सर कढ़ाई में है। अवेसी जैसा इंसान जो है ना, हम्म, पाकिस्तान को मैसेज देता है कि भैया अपने स्पीच के द्वारा कि देखो, यहाँ पर मुसलमान जो है ना बहुत अत्याचारित हो रहे हाँ, हैं, बहुत डिप्राइव हो रहे हैं। और हाँ, जब मेवात और नूह में जब मुसलमान हिंदू लड़कियों के सिंदूर पुछवाता है बंदूक की गोली पर, और जब हम बात करते हैं तो वहां के लोग दंग के दंग रह जाते हैं कि ऐसा हो रहा है। भैया, हाँ, ऐसा हो रहा है। ये समझो जी कि हाँ, न्यूज जो दिखा रहा है वो सच दिखा रहा है। तो जी ये हाँ, अवेसी जैसे लोग हैं जो गलत इंफॉर्मेशन को वायरल करवाते हैं। जी हाँ। ये एक पैटर्न क्यों है कि जिस तरीके से जब भी रैली चलती है हमारी, कोई भी हमारा जैसे शोभा यात्रा होती है, तो ये कहाँ से कैसे शुरू हो जाता है? लाइक व्हाट डू यू थिंक कि ये बैठे रहते हैं इसी ताक में? इस बार जो हुआ है मेवात में और जो नूह में, मतलब इट वाज अ क्लियर प्लान थिंग, कि करना ही है। तो ये क्या है, मतलब ये कहाँ से इन लोगों को, ये अब देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कितने सारे सामने आ गए कि मतलब व्हाट आर दे ब्रेन वॉश्ड इन सच अ वे? क्या इनको समझ में नहीं आ रहा है दैट यू आर लिविंग इन इंडिया, यू आर सो प्रिविलेज टू लिव ओवर हियर, यू आर गेटिंग द बेस्ट? बट लेकिन ये क्या चीज है? मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि क्या इनके इनके खून के अंदर ये बात है कि भाई हमको इंडिया को मानना ही नहीं है, क्योंकि ये काफिरों का देश है, रहना है, सब कुछ लेना है यहाँ से, लेकिन हमको इनको किसी भी तरह से कोई रिस्पेक्ट नहीं देना है। और हमको ये मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, आप देख रही होंगी, पहले भी जुम्मा टू जुम्मा पथराव होते थे, या फिर कोई शोभा यात्रा निकली, कुछ हुआ, रामनवमी के टाइम पे भी पथराव। तो ये सब क्या है? और ये बात क्यों नहीं करते हैं कोई, ये जो वर्गलाते हैं, ये जो ओवैसी जैसे लोग हैं, ये सारी बातें क्यों नहीं करते और भड़काने की जो बातें करते हैं? तो ये नहीं लगता है कि दे आर नॉट इंडियंस? आई फील दे आर जस्ट नॉट इंडियंस।
ये जो लोगों के साथ कर रहे हैं, दैट इज वेरी बैड। आपको क्या लगता है इसके बारे में? लाइक डोंट यू थिंक इट शुड स्टॉप नाउ? एंड आई थिंक मोदी जी जैसे यूपी में जैसा हो रहा है, जैसे योगी जी ने जो किया, आई मीन ऑल पावर टू हिम, ऐसा ही हर एक स्टेट में होना चाहिए। चलाओ बुलडोजर, घर इनके क्या, इनके तो पूरा, आई डोंट नो व्हाट टू से, इफ आई से तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट आई फील के ये ऐसी ही भाषा समझते हैं क्या? क्या ये ऐसी ही भाषा समझेंगे? और फिर कहते हैं कि जस्ट बिकॉज बीजेपी आया और जस्ट बिकॉज ये हिंदू लोग आ गए हैं, ये नफरतें फैला रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहोगी? देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमान तब बिल्कुल नहीं डरे थे जब अजमल खसब आया। हाँ। हिंदुस्तान के मुसलमान तब बिल्कुल नहीं डरे थे जब याकूब मेमन महाराष्ट्र की गलियों में पल रहा था। हिंदुस्तान के मुसलमान तब बिल्कुल नहीं डरे थे जब महाराष्ट्र में राज कर रहा था दाऊद इब्राहिम। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिल्कुल डर नहीं लगा था जब हाफिज सईद प्लानिंग कर रहा था स्लीपर सेल्स को भेज करके। यस। हिंदुस्तान के मुसलमान कभी नहीं डरते हैं जब पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, लश्कर तैयबा आते हैं, यासीन मलिक JKLF की एक पार्टी बनाता है कश्मीर में और कश्मीर को खून की नदियों से सांध देता है। हिंदुस्तान के मुसलमान तब नहीं डरते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को तब डर लगता है जब यहाँ संविधान बहुत प्रॉपरली लागू होता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को तब डर लगता है जब कानून बहुत कड़ा होता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को तब डर लगता है जब यहाँ पर राष्ट्र की बात होती है, जब यहाँ पर डिसिप्लिन की बात होती है, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर संस्कार और संस्कृति की बात होती है, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर महिलाओं को सर्वप्रथम रखने की बात होती है, तब हिंदुस्तान के मुसलमानों को डर लग जाता है। क्योंकि इन्होंने अपने कुरान में जिहाद पढ़ा है, क्योंकि इन्होंने अपने कुरान में होली वॉर पढ़ा है, क्योंकि इन्होंने अपने कुरान में 1000 से ऊपर लड़ाई और जंग पढ़ी है, क्योंकि इन्होंने अपने कुरान में मिस्र में बांदियां दी जाती थी। मुसलमान में धर्म परिवर्तन, जब मुसलमान बनते थे लोग तो उनको 10-10 बांदियां दी जाती थी और जितने भी यहूदी हुआ करते थे वो चले आते थे और वो कहते थे अरे वो तो इस्लाम धर्म कबूल किया है तो उसको 10 बांदियां मिली हैं, हमको भी मिलेंगी। तो ये इतिहास है इस्लाम का। अब मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, पाकिस्तान में यहूदियों को बहुत डिप्राइव करके रखा गया है। हिंदुस्तान के मुसलमान भी कहते हैं कि यहूदी को हम नहीं मानेंगे, जबकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी यहूदी थी, हजरत खदीजा। ये कहते हैं कि काम करने वाली लड़कियां आवारा होती हैं, महिलाएं आवारा होती हैं। प्रॉफिट मोहम्मद की पहली बिजनेस वूमेन थी, बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन थी, जिनके पैसे पर प्रॉफिट मोहम्मद आराम से प्रचार किए हैं इस्लाम का, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद की तो आमदनी उतनी नहीं थी। ये तो भाई गवाह, वो तो बकरियां चराया करते थे। तो इतना बड़ा काम कैसे हो गया? तो ये क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ करके आए। अब इनको देखिए, हजरत आयशा की शादी बहुत पसंद आती है, लेकिन बीबी खदीजा के बारे में ये बात नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इनको हजरत हिंद से जो शादी हुई थी प्रॉफिट मोहम्मद की, वो बहुत पसंद आती है, लेकिन ये कभी भी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत फोकस्ड और बहुत इंटेलिजेंट और एक बिजनेस वुमेन थी कि भाई पावरफुल वुमेन थी, तो ये उनकी बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से एक चीज समझ में आ रही है कि औरतें भी पावरफुल हो सकती हैं। ये हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो तो मैदान जंग में तलवार लेकर के चली जाया करती थी। तो यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, इसलिए वो नहीं करेंगे। ये मुसलमान क्या करेंगे? हज़रत आयशा की बात करेंगे। तो इन्होंने कुरान में भी जो अच्छी बातें, बहुत खूबसूरत बातें बताई गई हैं, उसको भी इन्होंने साइड कर दिया है और उन तमाम बातों को वायरल किया है और हाईलाइट किया है, जिसमें जिहाद है, फैलाना है, जिसमें ठरकबाजी करनी है, जिसमें अपना सेक्सुअल डिजायर निकालना है। उन सारी चीजों को ये हर रोज खुतबा में हो रहा है, फतवा में हो रहा है, ईद मिलादुन नबी में हो रहा है। तो ये कर करके मर्दों, और क्योंकि मर्द अट्रैक्ट होते हैं कि भाई आई कैन मैरी विद अ 6 year old गर्ल, या तो ये सारी चीजें 72 वर्जिन होंगे, वाह 135 फुट की एकदम अफसराएं मिलेंगी, हम तो सेक्स मारेंगे खूब आराम से। तो ये सारी चीजें तो अट्रैक्ट करती हैं ना इनको, तो इसलिए ये मौलवी मुल्लाओं के पक्ष में रहते हैं, मौलवी मुल्लाओं के सपोर्ट में रहते हैं, और जो मौलवी मुल्ला बोलता है वो ये कर देते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एक सपना दिखाया जा रहा है ना ठरकबाजी का। मैं कहती हूँ कि देखिए,
हमारे कुरान में अडॉप्शन जो है वो मना कर दिया गया, क्योंकि खारिज कर प्रॉफिट दिया है, जी। मोहम्मद ने हजरत जैद की वाइफ से उन्होंने शादी किया था, तो इसलिए तब से अडॉप्शन मना कर दिया गया। तो देखिए ये अडॉप्शन नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं हुँ, करते हैं, हुँ, लेकिन 4 शादियां करते हैं भैया, और डंके की चोट पे कहते हैं कि अल्लाह ने हमें दिया है, इतनी 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 कमाई दी है कि हम 4 बीवियां पाल सकते हैं। तो भैया अगर इंसान हो और वहीं पर 306 बार ह्यूमैनिटी के बारे में भी कुरान ने बात कही है, तो किसी हुँ, गरीब के बच्चे को गोद उठा लो, उस पर खर्च कर दो, उसको शिक्षा दे दो। 4 बीवियां क्यों रख रहे हो? क्योंकि 4 बीवियों से ठरक पूरा होगा और एक बच्चा गोद लेने से ठरक पूरा नहीं होगा, इसलिए 4 बीवियों को ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये सब हुँ, रियलिटी है। और देखिए हिंदुस्तान के मुसलमान को टाइट अगर करना है, संविधान के अंडर कंट्रोल करना है, संविधान और कानून के हिसाब से चलवाना है, तो मुझे लगता है कि हमारे कानून को और भी ज्यादा सख्त होने की जरूरत है, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। या 100%। ये जो हमने जब ये बात निकली थी गजवाए हिंद इन 2047 में, जो इनका एक सपना, जो इन्होंने जो सारी प्लानिंग एंड दैट ऑल केम आउट, वो सब बाहर आ गया। तो ये क्या मतलब मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है कि मतलब हर एक जो जो ब्रेन वॉश होता है, एक बच्चा, एक जवान लड़का जो इनसे मिलता है, इनसे ब्रेन वॉश होता है, और कहीं पर जाके अपने ही कंट्री में ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो इनको वर्गला रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि गजवाए हिंद करना है, गजवाए हिंद करना है, क्योंकि हिंदुस्तान को इनको कैप्चर करना है। एंड दिस इज बीन हैपनिंग। मुझे लगता है हर एक मोमिन, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, मे बी आपके इसमें नहीं आया होगा, लेकिन मेरे इसमें बहुत आता है कि भाई ये हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता है और ना होना चाहिए इसको। कहीं पर ये दिल में ख्वाहिश इनके पनपती है कि इसको एक इस्लामिक कंट्री हो जाना चाहिए। दैट इज व्हाट दे आर एमिंग एट। तो आपको नहीं लगता है कि यहीं पर रहकर जो ये लोग जो ऐसे ऐसे अंदर ही अंदर जो इन लोग एक एक मंशा रख रहे हैं, कि कभी ना कभी बहुत सारे लोग पकड़ा जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, पता चल जाता है। और जिस तरीके से हमारे पड़ोसी जो पोर्किस्तान है, हमारे पाकिस्तान पोर्किस्तानी है, ये जो है ये इनमें इनको ज्यादा फ्यूल दे रहा है टू तो ये आपको क्या लगता है कि हमारा देश तो हमसे ही बना हुआ है, हमारी भीख पर हमसे ही लिया हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग जो नफरतें हैं उनके दिलों में, मैंने तो बहुत पाकिस्तानियों को मैं जानती हूँ जो उनके दिल में इतनी ज्यादा नफरत है हिंदुस्तानियों के लिए। हालांकि हमारे इधर मैंने देखा है, वी आर लाइक वी आर नॉट दैट हम इतना हम उतनी बच्चों को नफरत नहीं कर पाते हैं। हम बच्चों को भी कभी नहीं सिखाया, हाँ, हमने कभी क्योंकि नहीं देवर पढ़ा। भवा वाली वाला एक हाँ, नेचर है हमारा। हाँ, क्योंकि हमने कभी नहीं पढ़ा ऐसा कि भई वो ना वो ऐसे हैं तो उनको मार डालना चाहिए। मैंने बच्चों के वीडियोज़ देखे जहाँ पर वो कहते हैं कि भई हिंदुस्तान के लोगों को तो मार डालना चाहिए, जबकि वो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था वो बच्चा। तो ये जो है ना, ये जो सिखाते हैं, तो आपको लगता है कि जो इंडियन मुस्लिम है, ये पूरा कॉपी कर रहा है फ्रॉम देयर, नाउ दैट वीडियोज़ आर कमिंग आउट। मुझे ऐसा लगता था कि जब ये सब चीज़ें बाहर आएगी तो लोग और समझने लग जाएँगे। इनफैक्ट दीज़ पीपल आर बिकमिंग मोर एग्रेसिव। तो आपको क्या लगता है ये गज़वाए हिंद क्या है? ये लैंड जिहाद जो हो रहा है, मतलब देयर आर क्योंकि 1001 इसमें चीज़ें इसमें हमारे जो कंट्री। जी, इसमें जो है ना, हमने हम लोगों को बहुत अच्छे से ना, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हम हुँ, लोगों के पास एक मान मर्यादा रिस्पेक्ट है, तो हमारी जी, बातें बहुत पकड़ी जाती हैं। इसमें हुँ, देखिए मैं आपको मुसलमानों में भी ना सबको मैं इसमें मलाइन नहीं करती हूँ और ना मैं करना चाहती हूँ। हुँ, देखिए बोरी मुसलमान, दे आर वेरी सिविलाइज्ड, दे आर वेरी एजुकेटेड, यस, हुँ, उनको पता है कि यस, क्या यस, होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हुँ, देखिए पारसी, दे आर वेरी ऑफ सिविलाइज्ड। कोर्स, ऑफ कोर्स, उसके बाद आप अहमदिया मुसलमान, दे आर वेरी सिविलाइज्ड, दे आर वेरी एजुकेटेड, अच्छा बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। ये जो सुन्नी मुसलमान है ना, इनके दिमाग में कीड़ा घूमता रहता है। आज तक आपने कभी भी किसी पारसी से और बोरी मुसलमान से नहीं सुना होगा कि अरे हमारा तो कोई मंत्री और कोई नेता तो पार्लियामेंट में है ही नहीं, हम तो नहीं, कमजोर हो नहीं, जाएंगे। कभी नहीं बोलता है, कभी नहीं कभी नहीं। बोलता है। ये सिर्फ सुन्नी मुसलमान बोलता है कि हमारा तो कोई नेता पार्लियामेंट में है ही नहीं, मुसलमान मंत्री हुँ, तो है ही नहीं। भाई पारसी, बोरी, अहमदिया, वहाबी,
क्रिश्चियन, इनके भी मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के अंदर, कैबिनेट में, मंत्रालय में, बड़े मंत्रालय में नहीं बैठे हुए हैं। तो क्या इनकी कम्युनिटी एजुकेटेड नहीं है? क्या इनकी कम्युनिटी ग्रूम नहीं कर रही है? क्या इनकी कम्युनिटी सक्सेसफुल नहीं है? क्या इनके घर की बहू बेटियां बहुत ऊंचाई पर नहीं जा रही हैं? तो अगर मैं सुन्नी मुसलमान को के बारे में बोलूं, तो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से सुन्नी मुसलमान जो है वो दलितों से भी पीछे हैं एडुकेशन। यस। और इस माइनॉरिटी के परसेंटेज में एडुकेशन में सबसे हाई क्रिश्चियन जा रहे हैं, पारसी जा रहे हैं, बोरी मुसलमान जा रहे हैं, अहमदिया मुसलमान जा रहे हैं। तो जिन्होंने अपने अपने राष्ट्र से मोहब्बत करके, अपने संविधान से मोहब्बत करके अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन किया है, वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये मारने काटने पर लगे रहते हैं। और देखिए, ये बात तो तय है, ये बात तो सबको मान लेनी पड़ेगी कि इनको ब्रिटिश का बनाया हुआ कानून और इनको जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ बहुत ज्यादा पसंद है। इनको हिंदुस्तान पसंद नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में इनकी बहू बेटियां सुरक्षित है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत लिबरल माहौल है, क्योंकि हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्योंकि हिंदुस्तान में इनको बहुत बड़ा बड़ा चंदा और फितरा और ज़कात आ जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान के रिश्ते हमारे मोदी जी के बाहर के विदेशों से और मुस्लिम कंट्रीज से बहुत अच्छे हैं, तो उससे भी इनको मदरसा छाप वालों को फायदा होता है। इसलिए ये हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अगर आज ये फायदे बंद कर दिए जाए ना, तो ये भागेंगे, कहीं ना कहीं जरूर भागेंगे। सही बात है। जिस तरीके से एक बार सुषमा स्वराज, लेट सुषमा स्वराज थी, उन्होंने कहा था कि गीता को राष्ट्र किताब बनाया जाए, हमारे, तो दैट वाज सच अ नाइस थॉट, फॉर हर। मैं हमेशा ये सुनती हूँ कि सारे बेनिफिट्स तो ले लेते हैं इन द नेम ऑफ माइनॉरिटी, लेकिन जब वोट देने की बात आती है या जब खड़े होने की बात आती है विद मोदी जी तो इनकी क्या हालत हो जाती है। जब सारे तो बेनिफिट्स आप ले रहे हो, तो ये बेशर्मी नहीं हुई? ये आपको नहीं लगता है कि ये कैसे, मतलब मुझे तो बहुत बेशर्मी लगती है कि भाई खा रहे हो, इतने सारे जो योजनाएं आप लोगों के लिए बनाई है, और बेचारे, और मैं बताती हूँ कि मोदी जी के ऊपर ये भी बात होती है कि बहुत ज्यादा अपीजमेंट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपीजमेंट कर रहे हैं ये इन लोगों का। तो आपको क्या लगता है कि आप कोई मैसेज इनको देना चाहेंगी, इन माइनॉरिटी जो कहलाई जाती है कि माइनॉरिटी है, हालांकि माइनॉरिटी नहीं है, जिस तरीके से ये हर जगह फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन हो रहे हैं, जितने बच्चे पैदा कर रहे हैं, जितने बड़े तादाद में हो रहे हैं, और फिर कहते हैं कि इस्लाम सबसे बड़ा रिलीजन है। इन जब आपके पास 4 बीवियां होंगी तो आपके पास 4 बच्चे भी होंगे या 2 बच्चे भी होंगे, तो आपका तो एडेड ही है ना। तो इस तरीके से तो फैलेगा ही फैलेगा। तो व्हाट डू यू थिंक? जी, आपने जो बेशर्मी की बात कही है, देखिए, सबसे पहली बात कि ये मुसलमान हाथ उठा करके मेन स्ट्रीम मीडिया पर हाथ उठा करके दुआ में वर्जिन हूर मांगता है अल्लाह से। वर्जिन हूर, बेशर्मी। जिस भाई को बचपन से भैया बोला जाता है, अचानक से निकाह पढ़ने के बाद सैया बोल दिया जाता है। तो इनकी बेशर्मी, पहली बीवी के सामने दूसरी बीवी को ला करके बिस्तर पर रूम में ले जाता है। बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर भी शादी करके बीवी लेकर आता है। पहली माँ जो है बच्चों के साथ दूसरे रूम में सोती है, और बाप बच्चों की नजरों के सामने जो नई बीवी लेकर आता है उसके साथ रूम में जाता है। तो आप इनकी बेशर्मी की इंतहा को और कैसे काउंट कीजिएगा, बताइए ना। ये तो बेशर्म है ही, ये तो बेशर्म ही है। जब ये अपनी औलाद को, अपने पैदा किए हुए बच्चों के मुंह पर दूसरी माँ के होते हुए दूसरी बीवी को बिस्तर पर ले जाते हैं, शादी जो है वो सुन्ना है, प्रॉफिट मोहम्मद ने किया है इसलिए हम किए हैं, ये बोल करके, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनकी बेशर्मी के ना कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये आपको गालियां देंगे, ये मुझे बुरा बोलेंगे, मुझे गालियां देंगे, लेकिन इनको पता है, और इनके घर की माँ बहनों बेटियों को भी पता है कि ये औरत, ये सब औरत ना सही बोल रही है, अच्छा बोल रही है, सही, एकदम सही बोल रही है, दुरुस्त बोल रही है। उनको भी पता है, वो अंदर अंदर खुश हो रही हैं कि भाई अच्छा है, ये सब चीजें बंद हो जाएंगी तो जिंदगी में सुकून आ जाएगा। तो इनकी और डर नहीं रहेगा, वो तलाक का जो डर है, वो एक तलाक का जो डर है, वो आई थिंक एवरी वुमेन इन दिस कम्युनिटी फील्स कि ओ माय गॉड, मेरा हस्बैंड को कब मैं नहीं अच्छी लगने लग जाऊंगी और ये नहीं लेकर आ जाएगा। दैट थिंग, फियर तो हमेशा उनके दिमाग में रहता ही है, हमेशा उनके दिमाग में रहता है। तो ये जो हलाला, जो बहुत अभी बात इसकी चलती है, हलाला हलाला,
Don't you think it should be banned? It should be just, ये जो विमेन का जो मजबूरी का जो, मेरे को समझ में आता है कि वुमेन को वापस जाना क्यों है उस आदमी के पास जिसने तो ऑलरेडी तलाक दे दिया, उसको लात मार के निकाल देना चाहिए। अगर उसने तुम्हें जिंदगी से निकाल दिया, तुमको वापस उसी के पास क्यों जाना है? एंड देन टू डू द हलाला विद समबडी, या तो देवर हो, या तो ससुर हो, या तो नुक्कड़ का मौलवी हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब क्या है ये क्या है, ये कैसी प्रथा है? I mean, और फिर कहते हैं कि ये है ना मर्दों के लिए बहुत ही दर्द वाली चीज। अरे विमेन दर्द से जा रही है कि मर्द दर्द से जा रहा है? कौन जा रहा है? कौन बेचारी वो जाके किसी और की हमबिस निकाह करती है, उसके साथ सोना जरूरी है, उसको फिर तलाक लेना, मतलब व्हाट इज दिस? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस हलाला मुत्ता? आई मीन I have no words to say about this. What would you say about this? First thing तो हलाला, ये क्या चीज है और और ये आफ्टर कैसा है? आफ्टर द हिस्टोरिकल एंड बेंचमार्क जजमेंट इन 3 तलाक मैंने बैन करवाया 2017 में, उसके 8 महीने के बाद ही मैंने सुप्रीम कोर्ट में पॉलीगेमी और हलाला बैन करने के लिए मैंने ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर दिया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और मेरी सुनवाई अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे चल रही है। एंड आई होप कि, मुझे लगता है कि अगर यूसीसी पहले आ गया तो भी ठीक है, नहीं तो ये बहु विवाह और हलाला जो है, ये पॉलीगेमी, और क्योंकि आसाम ने भी बंद कर दिया है, चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने भी बंद कर दिया है, और हम भी यही बात, मैं भी यही बात करूंगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पहले आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और उससे पहले अगर यूसीसी लागू हो गया तो ये जितनी भी कुप्रथाएं हैं, जितनी भी आवारगी और बेहूदगी है मर्दों की, वो तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, और मुस्लिम महिलाओं को बहुत बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हलाला के नाम पे तो प्रोस्टिट्यूशन हो रहा था। या इवन इन द नेम ऑफ मुत्ता, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? 1 घंटे का, 1 दिन का, 1 महीने का, व्हाट इज दिस? आई मीन इट्स वन वे ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। अब ये बोलेंगे तो बुरा लगता है, लेकिन सिर्फ लगे तो लगे, जो फैक्ट है हम तो वही बोलेंगे ना, और आप कहाँ रोक सकते हैं? मैं तो कोर्ट रूम के अंदर बोलूंगी, मैं तो अपने कॉन्फ्रेंस में केस जीतूंगी तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई मैंने निकाह मुत्ता बंद क्यों किया, भाई मैंने हलाला बंद क्यों किया, मैंने पॉलीगेमी बंद क्यों किया। तो बुरी बात उनको लग रही है क्योंकि उनकी ठरकबाजियां बंद हो रही है ना, उनका जो रंगरीला, जो उनका रंगरेलियां जो उनका रंगीन जिंदगी थी, वो तो बंद होने जा रही है ना, तो इसलिए उनको तो बुरी लगेगी, डेफिनेटली बुरी लगेगी, हर हाल में बुरी लगेगी। बाकी शरिया लॉ को उनको प्रॉब्लम नहीं है, हाथ काटो अगर कोई मिले, वो सब में वो नहीं चाहिए हमको, सिर्फ यही चाहिए जिसमें इनको मजे मिले, बस वही चाहिए। अभी भी इन्होंने कहा कि नासिर खान कादिर खान ने बलात्कार किया है, उसको हम नापुंसक करेंगे, उसको हम शरिया लॉ के हिसाब से हम उसको सजा देंगे, कभी कहा? हालांकि नासिर खान कादिर खान का जो मैटर हुआ था, पार्क स्ट्रीट रेप कांड, ये पूरी दुनिया में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो ऐसे बड़े बड़े रेप केसेस में जब कल्प्रिट, जो अक्यूज जो होता है वो मुस्लिम होता है, मुसलमान मर्दों को बचाने के लिए सीधा टर्न कर जाते हैं, नहीं कानून जो करेगा वही होगा, क्योंकि कानून में तो बेल के प्रावधान है, तो इसलिए कहता है कानून करेगा, लेकिन औरतों को अपने बिस्तर का सामान और अपने ठरक का सामान बनाने के लिए ये बोलते हैं शरिया। इसलिए और ये जो है ना, इस्लाम जो खतरे में रहता है ना नाजिया, ये जो इस्लाम हमेशा खतरे में रहता है, ये चाइना में क्यों नहीं रहता है? मुझे बताओ, ये जब चाइना में इतना इन लोगों के साथ जो मतलब very strict laws they have for everybody, actually it's a communist country। भाई उन्होंने मस्जिदें तोड़ करके बाथरूम बना दिया है मस्जिद की जगह पर, तब ये क्यों नहीं बोलते? तब इनके मुंह में क्यों दही जम जाते हैं? पाकिस्तान का आका है चाइना, पाकिस्तान के हलक से एक बात भी निकली कि तुमने मस्जिद को तोड़ करके तुमने वहां पर बाथरूम क्यों बनाया? पाकिस्तान तो भाई इस्लामिक देश है, और पाकिस्तान के बहुत अच्छे कनेक्शन आका है भाई चाइना, तो तब तो नहीं बोला। वो लोग 3 महीने ना एक कम्युनिटी बना करके उस रूम में पैक रखता है कि जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे हमारे रूल रेगुलेशन को, तब तक हम तुमको यहाँ से निकलने नहीं देंगे। इतने स्ट्रिक्ट लॉ है, यस, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है। हाँ, लेकिन मेरा तो कहना है कि भाई चैन सुकून से रहो, कुप्रथाएं तो बंद होंगी, तुमको जितना चिल्लाना है, छाती पीटना है, नारे तकबीर करना है, इस्लाम खतरे में आ गया भैया, तुम्हारा इस्लाम बहुत बहुत कमजोर है, तुम खुद इस चीज की गवाही दे रहे हो, हमें देने की जरूरत नहीं है। तभी हिंदू तो नहीं कह रहा है कि उनका धर्म खतरे में आया, क्रिश्चियन तो नहीं कह रहा है कि उनका धर्म खतरे में आया,
बौद्ध नहीं कह रहा है कि उनका धर्म खतरे में आया, तो इस्लाम ही हर रोज खतरे में आ जाता है। तो क्यों भाई आ आप तो जाता खुद है? गवाही दे रहे हैं ना कि आपका इस्लाम कमजोर है। कुप्रथाएं बंद होंगी और बंद हो करके ही रहेंगी। यस। मैं तो सोच रही हूँ कि मेरी जिंदगी उतना उतना जरूर देना अल्लाह पाक, जब तक मैं ये कुप्रथाएं ना बंद करूं तब तक मेरी मौत ना हो। इतना तो मैं मांगती हूँ नमाज में अल्लाह You से। live long. I would pray that you live long. Last question मैं आपको पूछना चाहूंगी. Tell me the upbringing in Sanatan and in Islamic upbringing. ये आप जो देखती हो, जो फर्क देखती हो, वो बताएं. और आप क्या कहोगी लास्ट में? मतलब अगर कोई ऐसा है मोमिन, हम तो सनातनी बहुत अच्छे से समझते हैं what an upbringing education for a kid is. आप अगर देखो तो आप अगर कोई इधर मोमिन देख रहा हो और किसी का दिमाग में कुछ एक बल्ब जल जाए, what would you tell them? How would you explain to them that what are you doing to your kids, to your to the nation? I would say to the nation, what are you doing? तो आप क्या कहोगी उनसे, ताकि उनका थोड़ा दिमाग है ना, इनका थोड़ा सा सही हो जाए? मुझे लगता है सबको एक झटके की जरूरत है, बहुत ज्यादा। देखिए, जी। डिफरेंसेस बिटवीन सनातन धर्म एंड इस्लाम धर्म, तो मैं कहूंगी कि सनातन धर्म के जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं को मान सम्मान इज्जत देना सीख कर आए हैं अपनी माँ की कोख से। हम्म। मुसलमान धर्म के जो पुरुष हैं वो अपने कुरान से महिलाओं को बेआबरू बेइज्जत और अपनी एड़ियों में कुचलना सीखे हुए हैं हम्म। अपने, क्योंकि कोख से वो अपनी माँ को भी मार खाता हुआ पिटता देखते हुआ हैं, देखते हैं, सही खाने भी बात है। सिखाया है। तो दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन सनातन एंड इस्लाम। अब मैं कहूंगी कि मैं अपने राष्ट्र के लिए और अपने अपने हिंदुस्तान के लिए एक मुसलमान होते हुए अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि आपके लिए कुरान और इस्लाम पहले है या संविधान पहले है, तो एक सेकंड का भी मैं समय ना लेते हुए कुछ मैं नहीं, वंदे मातरम, संविधान। मेरे लिए मेरा संविधान सबसे सर्वप्रिय और सर्वप्रथम है। और इस राष्ट्र से मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, बेहिसाब मोहब्बत करती हूँ, और ये मोहब्बत मुझे दिखाने की या जताने की जरूरत नहीं है। वो मेरे काम से, मेरे एक्शन से मेरे पता चलता। एक्शन जी। से, मेरे रिएक्शन से, मेरे बोलने के तरीके से, और उस बोलने पर जितने काम को आज तक मैंने किया है वो सबके सामने प्रूफ समझ में आता है। सही बात है, बहुत अच्छा बोली। थैंक यू सो मच नाजिया। एंड आई, मुझे ऐसा लगता है दैट शी इज वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है कि मुझे लगता है जितने भी अगर मोमिन, अगर कोई लड़की महिला देखेगी, इंस्पायर बाय हर, बिकॉज शी क्या है देश को प्यार करना इतना ज्यादा, एंड टू सेल्फलेसली मतलब काम करना। दिस इज द थिंग दैट एवरी, आई थिंक, और हर एक माँ बाप को अपॉर्चुनिटी देना बहुत जरूरी है, और स्पेशली बेटियों के लिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव बीन वेरी लकी। देयर आर वेरी फ्यू गर्ल्स हु आर लकी, बहुत कम लकी है। या तो कभी कभी ऐसा होता है पढ़ी लिखी लड़कियां, जैसे इवन इफ दे हैव डन समथिंग, स्टिल दे आर इन बुरखास एंड दे कैन नॉट गो आउट, एंड दे आर लाइक उनको रिस्ट्रिक्ट किया ही जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। पढ़े लिखने, अगर वो लकी है और पढ़ भी लिख ली गई, तो भी उनके साथ में ये जुल्म होता ही है, मोस्ट ऑफ देम। दैट्स व्हाई यू डोंट सी मच, लेकिन यू डोंट सी मेनी डॉक्टर्स। और मैं आज बताओ इसरो में कितनी महिलाएं, आई मीन सो प्राउड टू सी देम, सो प्राउड कि माय गॉड हमारी वेरी हिंदू प्राउड, महिलाएं कितनी, वेरी सो प्राउड। सच अ और प्राउड कितनी मोमेंट इट वाज। सोबर, कितनी सिंपल, साड़ी पहनी हुई है, सिंदूर लगाई हुई है, बिंदी सो लगाई हुई है, नाइस। मतलब आई बहुत नो। क्यूट सी लग रही है। और कौन है? वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। इमेजिन, सोचो आप। इमेजिन, इमेजिन। तो ये कितनी बड़ी बात है। आई विश कि ये प्रोग्राम देख के इफ आगे भी जाकर कोई देखेगा तो एटलीस्ट थोड़ा तो समझेगा दैट योर डॉटर्स कैन डू मच वंडर्स। बहुत ज्यादा ऐसे मुकाम पे आपका नाम रोशन कर सकती है। ऑल द टाइम ये ट्रस्ट इश्यूज जो होते हैं ये मोमिन लोगों को अपनी बेटियों को लेकर, ओ माय गॉड ऐसे करेगी, क्योंकि तुम्हारे दिल में ऐसा गंदगी चलती है, इसलिए तुमको लगता है कि तुम्हारी बेटी भी वही करेगी, कि तुम्हारी बेटी बाहर जाएगी तो कोई छेड़ेगा। क्योंकि क्यों छेड़ेगा? क्योंकि तुमको लगता है कि तुमने तुम किया ये है। हरकतें करते हो, क्योंकि तुम ये हाँ, दिमाग में रखते हो, और तुम्हारा दिल ऐसा है कि तुमको लगता है कि अगर मैं अपनी बेटी को भेजूंगा तो भाई मेरी बेटी सरेआम, मतलब दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी जो है, ये इनके इनके दिमाग, इनके जहन पीछे जा रहे हैं, बस पीछे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आगे बढ़ने से ज्यादा ये दो दो कदम और पीछे जा रहे हैं एवरी सिंगल डे, and we have to stop this, and we are already doing it. Thank you so much Nazia, बहुत बहुत, and I'm so proud of you. Thank you so much, and I wish you all the success and a long life and a very very happy and peaceful life. Thank you so much. बहुत आपका भारत आभार। माता थैंक की यू जय। सो मच। हर हर
आज बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी बहुत ही दिल से बोला। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी लड़कियां हों जो दिल से बोले और अपने देश को बहुत प्यार करे। यार दुनिया में बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन हमारा देश हमारा ही देश है, कोई कुछ भी कहे। और हम अगर ये कहेंगे, मैं अगर 4 भी अगर यहाँ पर आए थे, किसी ने लिखा था, मैं आज आई एम सो सॉरी, मैं एक भी आप लोगों के जो मैसेजेस है वो दिखा नहीं पाई, चैट दिखा नहीं पाई, बिकॉज आई वाज सो engrossed एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ दिस गर्ल हु इज, शी डजंट मिन्स वर्ड। एक भी वो बात कहने के लिए वो हिचकिचाती नहीं है। एंड आई रियली प्रे दैट अगर आगे जाकर इनको कोई आर्मी वाला मिल जाए या कोई सनातन मिल जाए, बिलीव मी आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी जब वो बिंदास बोल रही है कि मैं अगर आगे कभी जाके शादी करूंगी तो मैं सिर्फ एक सनातनी से करूंगी, या तो फिर मैं सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर से करूंगी। दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। और अभी सारे उछल जाएंगे जितने भी है ना, जो फतवा देने वाले कि ओ अब ये शुभी खान जैसे कर रही है, अब ये समथिंग लाइक दैट विल कम आउट आफ्टर ऑल दीज दैट इज हैपनिंग। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत आभार। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।